एक बूढ़े आदमी की आखिरी इच्छा है कि उसकी राख को उसी झील में डाल दिया जाए जहां पर उसने अपनी जिंदगी के सबसे अच्छे पल अपनी पत्नी के साथ बिताए हैं। और अब उसकी पत्नी अपने पति की आखिरी इच्छा को पूरा करने के लिए उस झील के पास जाती है, पर वहां पर कुछ ऐसा होता है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। कहानी की शुरुआत में बार्ब नाम की एक लेडी को दिखाया जाता है जो अपने घर पर उदास बैठी है। उसके सामने एक बॉक्स है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की राख है। उसके हस्बैंड की मौत हो चुकी है। उसकी आखिरी इच्छा थी कि उसकी राख को हिल्डा लेक में बहा दिया जाए जहां पर वो पहली बार बार्ब से मिले थे। और अब बार्ब अपनी और अपने हस्बैंड की फोटो देखती है। इसके बाद बाहर जाकर वो अपनी गाड़ी में बैठ जाती है। ये सर्दियों का वक्त है, हर एक चीज बर्फ से ढकी हुई है, पर वह अपने हस्बैंड की आखिरी इच्छा को पूरी करने के लिए उसकी राख के साथ अपने घर से गाड़ी से निकल जाती है। तभी रेडियो पर न्यूज आती है कि जल्दी मौसम और भी खराब होने वाला है। अगर आपको कोई काम ना हो तो बिना वजह घर से ना निकलें और जल्दी बर्फ पड़ना शुरू हो जाती है। मौसम बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। बर्फ इतनी ज्यादा होती है कि बार्ब को सामने कुछ नहीं दिख रहा होता। उसे रास्ता भी समझ नहीं आता। तभी वह अपनी गाड़ी को एक जगह पर रोककर मैप को निकालती है ताकि वह झील का रास्ता देख सके। दरअसल आगे उसके सामने दो रास्ते हैं, पर मैप को देखने के बाद भी उसे आगे का रास्ता समझ नहीं आता। इसीलिए वह अपनी गाड़ी से बाहर निकल जाती है और तभी उसे एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। बार्ब तय करती है कि वह उसी रास्ते पर जाएगी। कुछ ही दूर जाने के बाद उसे एक घर मिलता है जिसके बाहर एक बूढ़ा आदमी लकड़ियां काट रहा था। बार्ब अपनी गाड़ी से उतरकर जब उसकी तरफ जाती है तो वह देखती है कि वहां पर खून के कुछ धब्बे हैं जो देखकर उसे कुछ समझ नहीं आता। और तभी वह बूढ़ा आदमी बार्ब को देखते ही डर जाता है, जिससे उसके हाथ से लकड़ियां छूट जाती हैं। बार्ब कहती है कि मुझे माफ करना, मेरा इरादा आपको डराने का नहीं था। दरअसल मैं हिल्डा लेक जाना चाहती हूँ, पर मैं वहाँ का रास्ता भटक चुकी हूँ। क्या आप मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हैं? बूढ़ा आदमी कहता है कि वह लेक पहाड़ी के दूसरी तरफ है। बार्ब उससे पूछती है कि यहाँ पर खून के निशान है, क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि यह सिर्फ हिरन का खून है, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। ये सुनने के बाद बार्ब वहां से अपनी गाड़ी लेकर निकल जाती है और जल्दी वह हिल्डा लेक तक पहुंच जाती है जहां पर पहली बार वह अपने हस्बैंड से मिली थी। शादी के बाद अक्सर वह अपने हस्बैंड के साथ यहाँ पर फिशिंग करने के लिए भी आया करती थी। ये झील पूरी तरह से जमी हुई है और उसे अब भी अतीत के वो पल याद आते हैं जो सोचकर वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है। इसके बाद वह एक जगह से बर्फ की ऊपर की चादर को तोड़ती है और इससे पहले कि वह अपने हस्बैंड की राख को झील के पानी में डालती, उसे गोली चलने की आवाज सुनाई देती है, जिससे वह डर जाती है और भागकर अपनी गाड़ी के पीछे छुप जाती है। तभी उसे एक लड़की भागते हुए दिखती है जिसके पीछे वही बूढ़ा आदमी था जिसने उसे हिल्डा लेक का रास्ता बताया था। वह लड़की भागते भागते गिर जाती है। उसके दोनों हाथ बंधे हुए हैं। बूढ़ा आदमी उसे पकड़ लेता है और अपने साथ वापस ले जाता है। बार्ब गाड़ी के पीछे से सब कुछ देख रही होती है। उसे समझ में आ जाता है कि उस लड़की की जान खतरे में है। वह अपना फोन निकालती है और पुलिस को 911 पर कॉल करती है, पर यहाँ पर कवरेज नहीं होता, इसीलिए वो फोन नहीं कर पाती और अब वह अपना सारा सामान अपनी गाड़ी में रखकर यहाँ से निकल जाती है। पर बर्फ बहुत ज्यादा है, इसीलिए एक जगह उसकी गाड़ी के टायर फंस जाते हैं, जिस वजह से वह गाड़ी से अब आगे नहीं जा सकती और अब वह किसी भी कीमत पर उस लड़की को बचाना चाहती है। इसीलिए वह उसके केबिन की तरफ जाती है और तभी वह देखती है कि वह बूढ़ा आदमी गाड़ी लेकर वहां से निकल गया है। बाहर भागकर उस घर के पास जाती है जो कि लॉक्ड होता है। तभी वह एक खिड़की से नीचे बेसमेंट में देखती है जहाँ पर उस लड़की को चेयर के साथ बांधा गया है। उसका मुंह भी बंद होता है। बार्ब उससे पूछती है, क्या तुम यहाँ पर अकेली हो? वह सर हिलाकर हाँ कहती है। तभी बार्ब को गाड़ी की आवाज आती है और इस बार 2 गाड़ियां होती हैं। दरअसल वह बूढ़ा आदमी अपनी पत्नी के साथ वापस लौटा है। उसकी पत्नी के हाथ में गन भी होती है। बार्ब उनकी बातें सुनती है, जिससे उसे पता चलता है कि उस बूढ़े आदमी ने अपनी पत्नी के कहने पर इस लड़की को अगवा किया है और जल्द ही ये इसे मारने वाले हैं। इसीलिए बार्ब उस विंडो के पास दोबारा जाती है जिसकी बेसमेंट में उस लड़की को बांध कर रखा गया है। वो ग्लास पर लिखती है कि मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी और भागकर वापस अपनी गाड़ी के पास आ जाती है। उस बूढ़े आदमी की पत्नी बाहर आती है जिसकी नाक से खून निकल रहा होता है और तभी वहां पर उसे विंडो के पास एक ग्लव्स दिखता है। वह समझ जाती है कि यहाँ पर जरूर कोई आया था, इसीलिए वह उस विंडो के पास जाती है जहाँ पर बार्ब ने लिखा था कि प्रॉमिस, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। बूढ़े आदमी की पत्नी को समझ में आ चुका है कि इस लड़की की यहाँ कोई मदद करने आने वाला है, इसीलिए वह अपने पति के पास जाती है और पूछती है कि यहाँ पर कौन आया था। वो बताता है कि यहाँ पर एक लेडी आई थी जो कि हिल्डा लेक का रास्ता पूछ रही थी। यह सुनने के बाद वह अपने पति
से कहती है कि उस लेडी ने लड़की को देख लिया है, हमें उसे ठिकाने लगाना होगा। और अब वह अपनी गन लेकर अपने पति के साथ हिल्डा लेक के पास पहुंच जाती है, जहां पर इन्हें फिशिंग शेक दिखता है जो कि बार्ब ने यहाँ पर लगाया है। दोनों के दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ने लगते हैं। बूढ़ा आदमी आगे होता है और तभी बर्फ टूट जाती है, वह नीचे पानी में गिर जाता है। दरअसल बार्ब ने इन दोनों के लिए जाल बिछाया था जिसमें बूढ़ा आदमी फंस चुका है और उसकी पत्नी उसे बाहर निकाल लेती है। वहीं हमें बार्ब को दिखाया जाता है जो अब इनके घर पर पहुंच चुकी है। जल्दी वह घर की बेसमेंट में पहुंच जाती है जहां पर उस लड़की को बांध कर रखा गया है। वह देखती है कि उसे जंजीरों से बांधा गया है जिन्हें वह तोड़ नहीं सकती। वह लड़की से कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी कीमत पर तुम्हें बचा लूंगी। और अब वह ऊपर जाती है जहां पर वह पानी से घर की आग को बुझा देती है, साथ ही इनके बिस्तर और सामान पर भी पानी डाल देती है। और जैसे वह घर से बाहर आती है, बूढ़े आदमी की पत्नी उस पर गोली चलाती है जो कि अब वापस लौट चुके हैं। बार्ब जख्मी हो जाती है। हालांकि बार्ब पर और भी गोलियां चलाई जाती हैं, पर वह बचकर यहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। और अब ये दोनों के दोनों घर के अंदर आते हैं। ये देखते हैं कि घर का सारा सामान भीगा हुआ है, साथ ही पानी बेसमेंट तक भी पहुंच चुका है। उसका हस्बैंड यानी कि बूढ़ा आदमी जो कि लेक के अंदर गिर गया था, वो कांप रहा होता है। वहीं बार्ब को दिखाया जाता है जो अपनी गाड़ी तक पहुंच जाती है, जहां पर वह अपने घाव को देखती है। गोली उसके हाथ को छूकर निकल गई है और तभी वह देखती है कि उसकी उंगली में उसकी वेडिंग रिंग नहीं है जो कि उसके हस्बैंड ने उसे दी थी। ये देखकर वह परेशान हो जाती है, जिसके बाद वह झील के गड्ढे के पास जाती है, पर वहां पर भी उसकी रिंग नहीं होती। उसे अतीत का वह पल याद आता है जब उसके हस्बैंड ने इसी रिंग से उसे शादी के लिए प्रपोज किया था, इसीलिए यह रिंग उसके लिए बहुत कीमती है। कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर गड्ढे के पास उसे बूढ़े आदमी की गन मिल जाती है। वह तय करती है कि किसी भी कीमत पर वह उस लड़की को उनसे आजाद करवाएगी, जिसके बाद वह गन लेकर केबिन की तरफ निकल पड़ती है। वहीं हमें बूढ़े आदमी और उसकी पत्नी को दिखाया जाता है जो दोनों के दोनों कार के अंदर है। बूढ़ा आदमी ठंड से कांप रहा होता है क्योंकि उसके कपड़े गीले हैं। उसकी पत्नी कहती है कि हमें सुबह से पहले सब कुछ खत्म करके यहाँ से निकलना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मैंने 10 सालों तक ऑपरेशन थिएटर में काम किया है, झील के पास ही हमें ऑपरेशन करना होगा जिससे कि पुलिस को हमारे खिलाफ कोई सबूत ना मिल सके। इसके बाद बार्ब को भी हम ठिकाने लगा देंगे और अब उस लड़की को ये लोग गाड़ी में बिठा देते हैं। बूढ़े आदमी को याद आता है कि उसकी गन झील के पास ही छूट गई थी, जिससे उसकी पत्नी को बहुत गुस्सा आता है और अब यह इस जगह से निकल जाते हैं। वहीं बार्ब अब घर पर पहुंच जाती है जहां पर वह बेसमेंट के अंदर जाती है, पर वहां उसे वह लड़की नहीं मिलती। वह समझ जाती है कि वह लोग लड़की को लेकर यहाँ से निकल चुके हैं। बार्ब के हाथ में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा होता है, उसका जख्म अब भी खुला हुआ है, इसीलिए वह खुद अपने जख्म को सिलती है और बाहर जाकर बूढ़े आदमी की गाड़ी का शीशा तोड़कर उस गाड़ी के रेडियो से पुलिस को यहाँ की सारी सिचुएशन के बारे में बताती है। और जब वह लोकेशन बता रही होती है तभी बूढ़ा आदमी वापस आ जाता है जो उसके ऊपर हमला कर देता है। बार्ब हिम्मत नहीं हारती, वो बूढ़े आदमी के ऊपर हमला करके उसके पैर को जख्मी कर देती है। और अब बूढ़ा आदमी कहता है कि मुझे मत मारो, मैंने जो कुछ किया अपनी पत्नी के कहने पर किया। वह बहुत ज्यादा बीमार है, जिस लड़की को हमने अगवा किया है उसने अपनी जिंदगी का खात्मा करने की पहले भी कोशिश की है, इसीलिए हमने उसे चुना। पर अब मुझे अपनी गलती का एहसास है, मुझे अपनी पत्नी की बातों में नहीं आना चाहिए था। ठंड से मेरी हालत भी बहुत ज्यादा खराब है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। उसके पास बार्ब की रिंग भी होती है जो बार्ब को लौटा देता है। बार्ब को बूढ़े आदमी पर यकीन हो जाता है। वो कहती है कि अगर तुम सच में एक अच्छे इंसान हो तो गाड़ी लेकर पास के टाउन में जाओ, सबसे पहले पुलिस को इन्फॉर्म करो और उसके बाद तुम हॉस्पिटल चले जाना। बूढ़ा आदमी उसकी बात मान जाता है। यहाँ से निकलने से पहले वो बार्ब को कुछ गोलियां भी देता है, जिसके बाद वो अपनी गाड़ी लेकर यहाँ से निकल जाता है। तभी रास्ते में उसकी पत्नी उसे मिल जाती है जो उससे पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। वो बताता है कि मेरा पैर बहुत जख्मी है, मुझे बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, मुझे डॉक्टर की जरूरत है। वैसे भी जो कुछ हम करने की कोशिश कर रहे हैं ये सब गलत है, हमें इसे अभी यहीं पर रोकना होगा। पर तभी उसकी पत्नी की नाक से खून निकलना शुरू हो जाता है। वह कहती है कि अगर मैं यहाँ से गई तो मैं बच नहीं पाऊंगी। ये कहने के बाद वह अपने पति के ऊपर गन तान देती है। दूसरी तरफ हमें बार्ब को दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी के पास है। वह गाड़ी का फ्यूल टैंक खोलती है और उस पर आग लगाकर उसे धकेल देती है ताकि उसके धुएं से आसपास की पुलिस उस तक पहुंच जाए। कुछ ही देर बाद उसे सड़क पर गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब वह सड़क पर जाती है तो ये पुलिस की गाड़ी होती है। वह पुलिस को सब कुछ बताती है और बूढ़े आदमी के केबिन तक पहुंच जाती है जहां पर पहले से बूढ़े आदमी की पत्नी की गाड़ी खड़ी होती है। उसके बाद दोनों पुलिस वाले अपनी गन लेकर गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी बूढ़े आदमी की पत्नी बाहर आती है और वह उन दोनों पर गोलियां चला देती है, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। और अब वह बार्ब पर भी गोलियां चलाती है। बार्ब अपनी गाड़ी से बाहर आ जाती है, उसके पास भी गन है, वह भी उस पर फायर करती है, जिससे बूढ़े आदमी की पत्नी का पैर जख्मी हो जाता है। और अब वह बूढ़े आदमी की पत्नी के कार के पास भागकर आ जाती है ताकि वहां पर छुप सके। वह देखती है कि बूढ़ा आदमी गाड़ी के
अंदर मृत पड़ा है। दरअसल उसी की पत्नी ने उसे मार दिया है। बार्ब अपनी जान बचाने के लिए घर के पीछे छुप जाती है। बूढ़े आदमी की पत्नी ऊपर लगे हुए शेड पर गोलियां चलाती है, जिससे वह बार्ब के ऊपर गिर जाता है और बार्ब बेहोश हो जाती है। बार्ब को जब होश आता है तो बेसमेंट में उसी लड़की के साथ होती है जिसे वह बचाना चाहती है। बार्ब अपने हाथों को आजाद कर लेती है और अब वह यहाँ से उस लड़की के साथ निकलना चाहती है, लेकिन यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं होता क्योंकि दरवाजे को बाहर से पहले से बूढ़े आदमी की पत्नी ने लॉक किया हुआ है। अगली सुबह बूढ़े आदमी की पत्नी इन दोनों को लेकर झील के पास पहुंच जाती है, जहां पर पहले से बूढ़े आदमी ने ऑपरेशन के लिए टेंट लगाया होता है। और जब ये टेंट के अंदर जाते हैं तो वहां पर इंसान के लीवर को ट्रांसप्लांट करने की किट होती है, जिससे दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि बूढ़े आदमी की पत्नी का लीवर खराब है और वह उस लड़की के लीवर को निकाल कर अपनी बॉडी में ट्रांसप्लांट करना चाहती है। और जब बार्ब को ये सच्चाई पता चलती है तो वह कहती है कि तुम इस लड़की को छोड़ दो और मेरी बॉडी से मेरे लीवर को निकाल लो। पर वह कहती है कि तुम्हारा लीवर किसी काम का नहीं है, तुम इस लड़की को बांधकर उस टेबल पर लिटा दो जहां पर मुझे ऑपरेशन करना है। बार्ब जानबूझकर उसके हाथों को ढीला बांधती है, साथ ही उसके हाथ में एक कील पकड़ा देती है ताकि वह अपने आप को आजाद कर सके। और अब उसे सर्जिकल बेड के ऊपर लिटा दिया जाता है, जिसके बाद बूढ़े आदमी की पत्नी बार्ब को गोली मार देती है। फिर वह उस लड़की की तरफ बढ़ती है जिसकी बॉडी पर पहले से उसने मार्क किया होता है कि कहां से कितना कट लगाकर उसके लीवर को निकालना है। पर बार्ब अब भी जिंदा है। वह बूढ़े आदमी की पत्नी के ऊपर हमला कर देती है। इन दोनों के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। इस वजह से लालटेन नीचे गिर जाती है और टेंट में आग लग जाती है। ये दोनों के दोनों लड़ते लड़ते बाहर आ जाती है। बूढ़े आदमी की पत्नी बार्ब को घसीटते हुए उसी गड्ढे के पास ले जाती है जो खुद बार्ब ने बनाया था। दरअसल वह उसे गड्ढे के अंदर धकेलना चाहती है। टेंट के अंदर उस लड़की को दिखाया जाता है जो अपनी टेप को कील से काट लेती है और वह टेंट से बाहर आ जाती है। पर बार्ब को पता है कि अब भी उसकी जान खतरे में है। बूढ़े आदमी की पत्नी उसे इतनी आसानी से नहीं छोड़ेगी, इसीलिए उसके हाथ में जो हथकड़ियां होती हैं वह उससे बूढ़े आदमी की पत्नी के पैरों को फंसा लेती है और उसी गड्ढे में कूद जाती है, जो गड्ढा उसने अपने पति की राख को डालने के लिए बनाया था। और अब ये दोनों के दोनों पानी के नीचे जाना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर वो लड़की भागकर पानी के गड्ढे के पास आती है, पर अब बहुत देर हो चुकी है। बार्ब उस बूढ़े आदमी की पत्नी के साथ पानी की गहराइयों में पहुंच चुकी है, जहां पर वो उस बॉक्स को निकालती है जिसके अंदर उसके हस्बैंड की राख है। जैसा कि उसके हस्बैंड ने अपनी वसीयत में लिखा था कि मेरे मरने के बाद मेरी राख को इसी झील में डाल दिया जाए। वह अपने हस्बैंड की आखिरी इच्छा को पूरा करती है, साथ ही उसने उस यंग लड़की को भी बचा लिया है। वहीं बाहर हमें यंग लड़की को दिखाया जाता है जिसे बार्ब और उसके हस्बैंड की फोटो मिलती है, जो आज से कई साल पहले बार्ब उसके हस्बैंड अपने अच्छे पलों में इस फोटो को यहीं इस झील पर क्लिक किया था। वह लड़की उस फोटो को अपने पास रख लेती है और नई जिंदगी की शुरुआत के लिए यहाँ से आगे बढ़ जाती है। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।